Good morning student, this is Muskan Surana from NIT Raipur and I am pursuing my masters from here in mathematics. Today I am going to teach you a very basic topic of 11th and 12th which is differentiation. डिफरेंशिएशन बेसिकली हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। यह आपके आईटी जेम का एक बहुत बेसिक सा टॉपिक होगा जिसको आज हम बताने वाले हैं और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, जैसे कि हमें देता है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, वो इंटीजर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करती हूँ तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0 आता है। सेकेंडली, अगर मैंने क्या किया है, किसी वेरिएबल की पावर n रखी है, यहाँ पे n क्या होगा, हमारे पास एक इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्या होगा, किसी वेरिएबल की पावर n दे रखी है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1। थर्ड, अगर मेरे को दे रखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँगी तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहीं से डिराइव नहीं हुआ है, इस फॉर्मूले को मैं इसकी मदद से डिराइव कर सकती हूँ। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं उसको। फोर्थ, हमें दे रखा है e की पावर x। e की पावर x का मतलब अगर मैंने एक्सपोनेंशियल की पावर अगर x करी है तो उसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, वो e की पावर x ही रहता है। एंड लास्ट हमने रखा है a की पावर x। यहाँ पे a की पावर x और x की पावर n में अंतर है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमारे पास हमने क्या देखा था, x जो है हमारा वेरिएबल है और उसकी पावर जो चल रही है वो कोई एक नंबर चल रहा है, मतलब कि वो इंटीजर है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखते हैं a की पावर x, a की पावर x का मतलब है यहाँ पर a हमारा एक नंबर है और x जो है हमारा वेरिएबल है। तो अगर हमें a की पावर x दे रखा है तो उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो वो हो जाता है a की पावर x log a। ये वाला सबसे डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को याद रखने में, तो कोशिश कीजिएगा कि आप रोज से रोज रिवाइज करें और चीज़ों को अच्छे से याद करें। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट एक्स को हम x की पावर n के फॉर्मूले से कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, अगर मुझे दे रखा है, मैं रूट एक्स को क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं निकालूंगी इसका डेरिवेटिव। कैसे निकालूंगी, d/dx रख दूंगी, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1। मतलब ऊपर जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और जो पावर में होता है वो -1 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 1/2 दे रखी है, तो 1/2 को हमने आगे लिख दिया। अब इसकी पावर में -1 करना है, तो x की पावर जब 1/2 में से मैं -1 करूँगी तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा, -8। तो x की पावर मैंने कितना लिख दिया, -8। अब ऊपर तो माइनस दे रखा है, तो मैं इसको ढंग से पढ़ने के लिए या एक्यूरेसी से लिखने के लिए क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/2 x की पावर 1/2, और 1/2 को हम वापस रूट में लेके जा सकते हैं, तो ये क्या बन गया, 1/2 रूट। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को याद रखने के लिए और इक्वेशन का आंसर सही निकालने के लिए और जल्दी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट एक्स का फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि जहाँ पे भी हमें रूट एक्स दे रखा है उसकी जगह हम डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, 1/2 रूट एक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के देख रहे हैं। साइन का होता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, cosec x का होता है माइनस का cosec x cot x, और लास्टली sec x का होता है sec x tan x। अब इनको याद रखने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि जहाँ पे हमारे पास c आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों का डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा माइनस से स्टार्ट होगा। मतलब cos x का कितना हो गया, माइनस का sin x, cot x का कितना हो गया, माइनस का cosec स्क्वायर x, और लास्टली हमारे पास cosec x का कितना हो गया, माइनस का cosec x cot x। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो हम टाइम के साथ क्लास के अंदर पढ़ते रहेंगे और कुछ कुछ सीखते रहेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इससे हम कोई सा भी डेरिवेटिव बड़ी इजीली डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, f'(h), जिस भी फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है उसके लिए मैं क्या करूँगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x+h - fx/h), ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जब भी हमें क्या करना होता है, किसी भी चेन रूल को निकालना होता है, सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, PDA। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम पावर देखेंगे, फिर हम बेस देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एंगल देखेंगे, ठीक है। पावर देखने का मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर x लिख रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। और अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अगर मुझे x की पावर n दे रखी है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है, n x टू दी पावर n-1, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, पावर देखना है। पावर में कितना दे रखा है, 2, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूँगी, इसको 2 टाइम्स ऑफ cos x, ठीक है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, बेस के ऊपर। हमारे पास बेस कितना दे रखा है हमें, cos x। तो cos x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था c है,
एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया माइनस का साइन एक्स। लास्टली हमें बोल रखा है हमें क्या देखना है, ए का मतलब क्या होता है, एंगल। यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना दे रखा है हमें, एक्स। तो एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, 1। तो सिंपली मैंने इसे क्या लिख दिया है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैंने इसे लिख दिया 2 cos x माइनस साइन एक्स। और अगर मैं इसे और ढंग से लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2 cos x साइन एक्स। ये तो हमने वो फॉर्मूला देखा है जो चेन रूल से चला है। लेकिन अगर मैं क्या करना चाहूँ, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस फॉर्मूले की मदद से उसे निकाल के देखती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर इसे पुट करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच दे रखा है, मतलब मुझे एफ एक्स अभी क्या दे रखा है, cos x। तो अगर मैं एक्स प्लस एच करूँगी मतलब मुझे एक्स को किससे चेंज करना पड़ेगा, एक्स प्लस एच से। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी जगह मैंने लिख दिया cos ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच माइनस cos x, ये हो गया हमारा a माइनस बी। अगर a प्लस बी लूंगी तो क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस एच प्लस cos x और अपॉन में क्या चल रहा है, h। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैं क्या करूंगी, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी। क्यों चेंज नहीं करूंगी, जैसे ये x टेंड्स टू 0 जाएगा, यहाँ पे cos x प्लस cos x कितना हो जाएगा, 2 cos x, जो कि मुझे ऑलरेडी दे रखा है 2 cos x। तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये क्या दे रखा है, cos ऑफ x प्लस एच माइनस का cos x। तो मैं इसमें क्या करूंगी, फॉर्मूला लगा सकती हूँ, cos c माइनस cos d। फॉर्मूला होता है इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 एंड साइन h बाई 2, और इधर हो जाएगा cos ऑफ x प्लस एच प्लस cos x। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है तब साइन h बाई 2, और यहाँ अगर h बाई 2 होता तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये वाली टर्म स्टूडेंट्स कहाँ चली जाएगी, टेंड्स टू 1। इस 2 को अगर मैं इस 2 से कैंसिल कर दूँगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा लास्ट में, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, और क्या बचेगा, cos x प्लस एच प्लस cos x। चलिए अगर आप क्या करोगे, x टेंड्स टू 0 करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट हमारे पास h 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2 साइन x cos x प्लस एच। एच अगर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos x प्लस cos x, कितना हो जाएगा, 2 cos x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ वाला 2 हम भूल चुके थे, यहाँ पर क्या था, 2 था। इस 2 को इस 2 से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 2 बचे, उसमें से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 साइन एक्स cos x। मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला निकाला cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, वो कितना आया, माइनस का 2 साइन एक्स cos x। और हमने क्या किया, चेन रूल से निकाला, उससे भी आंसर कितना आया, माइनस का 2 cos x साइन x। तो हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आया